जब तक हमारे जीवन में संयमित जीवन हम नहीं जीते हैं, नियम पूर्वक जीवन नहीं जीते हैं, तब तक हम किसी मंजिल मुकाम तक नहीं पहुंचते। चाहे जो भी विषय हो, विषय मेरा कुछ भी हो, उसी तरह से अगर उस परमात्मा द्वार तक हमें पहुंचना है, इस जीवन में उसकी अनुभूति से गुजरना है, तो हमें इसे एक संयमित रूप जीवन जीना पड़ता है, एक नियम में आबद्ध करना पड़ता है कि मैं इस नियम पर चलूँगा। ये महत्व नहीं रखता कि 15 दिन आप सत्संग में आए, ये महत्व रखता कि मेरा नियम नहीं टूटा, नहीं टूटना चाहिए। और इसमें नियम यही दे दिया जाता है कि 15 दिन आना है, क्योंकि आपसे तप जप नहीं हो सकता। तपस्या कितना कर सकते हो? संसार में मनुष्य उलझा हुआ है, इतना उलझा है, इतना उलझा है कि इसे कह दिया जाए कि भाई महीने में ही एक दिन सत्संग में जाना, तो भी वो नहीं पहुंच पाता। उसके जीवन में इतनी उलझन है। संतों ने बड़ी शोध बोध करके कोई त्योहार, कोई पर्व या नवरात्रि आपका आता है, बड़ी विचार कर कर बनाया है कि ये जो 9 दिन की नवरात्रि है, 10 दिन की नवरात्रि क्यों नहीं आती, न भी क्यों आती है। ये 9 है, जो 9 विषम संख्या, जो 9 रूपी विषम संख्या है, बड़ा ही अनूठा है। विषम संख्या तो 1, 5 भी है, 3 भी है, लेकिन 9 का बड़ा महत्व है। बड़ी शोध बोध कर बताया उसने कि 9 का जो महत्व है, ये नवरात्रि। तो चलो हम वर्षों भर तो हम नहीं कर सकते, तो चलो ये 15 दिन ये नवरात्रि के समय में हम जो करते हैं, तो इसमें हम पूरा समय निकाल लेंगे। ऐसी अपनी एक नियम संयम बनाना चाहिए व्यक्ति को। ये जो अवसर होगा उसमें हम परमात्मा को उपलब्ध होंगे। इतना अपने अंदर व्यक्ति दृढ़ता लाता है, संकल्प लाता है। घर में तो झगड़ा लड़ाई होता है तो कितना आप लोग संकल्प ले लेते हो कि फलाने के मुंह ना देखो, तो ना जाने कितने वर्षों तक अगर उसको देख लौक भी जाता है तो फटाक से मुंह चूक लेता है, चाहे ऐसे घुमा लेता है। ऐसा तुम लोग संकल्प लेते हो। चाहे ऐसे हम कभी बात नहीं करेंगे तो देखते हैं कितना कितना वर्ष गुजर जाता है तो भी आप बात नहीं करते। आप संकल्प लेते हैं, लेकिन आपका संकल्प कुछ और है। हम उस परमात्मा द्वार तक पहुंचने के लिए संकल्प क्या लेते हैं। और ये 9 जो होता है, 9 मैं इसलिए अनूठा बताया कि आप देखिए 9 का अगर पहाड़ा पढ़िएगा ना, तो इसका जो योगफल और गुणनफल दोनों बराबर आता है। जैसे 9 है तो 9 दूना 18 हो जाता है, तो देखिए 8 और 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 9 हो जाता है। 9 3 27 होता है, तो 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा। 9 4 36 होगा 4 बार में, तो वो भी देखिएगा तो वहाँ पर भी जोड़िएगा तो 9 ही आएगा। ये 10 तक जब जाती है, 90 तक जब जाता है, तो यहाँ तक वो 9 भी होता है। अन्य विभाजन को ऐसा नहीं होता, 3 को पढ़िएगा तो नहीं आएगा, 2 1 5 को पढ़िएगा नहीं होगा, लेकिन इसका बड़ा ही महत्व है। हर तरह से ही 9 होता है। तो ये नवरात्रि एक अनूठे शब्द से बना करके रखा गया है। यह 9 जो होता है बड़ा ही अनूठा है, और 9 दिन की नवरात्रि किसी को मिलती नहीं। ये जो 9 दिन नवरात्रि लोग करता है उसका 9 दिन नहीं होता, 8 दिन होता है। आप जोड़िएगा मिलाइए तो 8.5 दिन होगा, 9 पूरा नहीं होता।
और जिस समय 9 पूरा होता है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण नवरात्रि होती है। तो इस नवरात्रि में हम आप लोग 15 दिन के लिए आप लोग भी तैयार हैं कि नहीं? 15 में जल्दी आना है, कम से कम यहाँ पर 5:45 बजे आना है, क्योंकि सर सफाई भी करना पड़ता है। अभी ये 2 जन थे तो काम हो गया, नहीं तो मैं अकेले कब तक करता। और बाई भी लेट आती है तो कोशिश करेंगे कि वो भी आए जल्दी, ताकि हम लोग 6 बजे शुरू कर दें। कै बजे शुरू करना है? 6 बजे। आप लोग 6 बजे आएंगे। जब 6 बजे शुरू होगा तो क्या होगा कि 9 बजे तक हम लोग ख़त्म कर देंगे। 8 बजे तक, 8:30 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। 9 बजे तक आप सारा काम भी कर सकते हैं। लेकिन जब लेट आओगे तो मुश्किल होगी, फिर 10 बज जाएगा, फिर वो उधर भी लेट हो जाएगा। अच्छा, 9 दिन आएंगे आप लोग तो 9 दिन का नियम भी है, और इस नियम पर सबको चलना है। अब यह नियम है कि भाई जो हमारे आश्रम में अभी शुरू किया गया है नियम, तो ये 15 दिन तक रहेगा। जिनको 15 दिन रखना होगा 15 दिन रखेगा, और नहीं जिनको 9 दिन रखना है, कम से कम 9 दिन रखना है। तो दिन में तो बिल्कुल ही आप लोगों को भोजन नहीं लेना, 9 दिन तक पक्का है भोजन नहीं लेना। और सूर्य अस्त से पहले भोजन कर लेना। कब भोजन लेना है? शाम को सूर्य अस्त होने से पहले। सूर्य डूब जाने पर फिर भोजन नहीं लेना। एक टाइम आप लोगों को भोजन लेना है, तो कब? सूर्य अस्त से पहले। जैसे कै बजे सूरज डूबता है? 6 बजे डूबता है, तो आपको 5 बजे भोजन करना है। ठीक, एक बार अब चाहे जितना लें। अब दोपहर में आप प्रसाद ले सकते हैं, 12-1 बजे के लगभग में, तो आप प्रसाद खा सकते हैं। जैसे कि दूध पी सकते हैं, शरबत उरबत घोल कर पी सकते हैं, फल वल ले सकते हैं, ठीक है, बाकी नहीं। और उतना ही लेना है, इतना नहीं कि भरपेट अपना फले खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं करना। तो एक नियम है, और आप सब लोगों को ध्यान 1 घंटा रात्रि में करना है। शाम को आप 7 बजे से 8 बजे कर लीजिए, क्योंकि खाना तो पहले ही बना लेना है, शाम तक 5 बजे तक बना खा कर लीजिए। लेकिन 7 से 8 1 घंटा ध्यान करना। अगर ये ध्यान जो व्यक्ति नहीं करता तो फिर 12 से 1 रात्रि, तो 12 से 1 रात्रि करोगे तो फिर सुबह में जल्दी जगोगे नहीं, ठीक है। तो 1 घंटा घड़ी के टाइम से आप लोगों को प्रतिदिन शाम को ध्यान करना, ठीक है ना। और घर पर भी अपना संध्या पाठ प्रतिदिन करना है, समझ गए। प्रतिदिन संध्या पाठ कर कर 1 घंटा ध्यान करना घर पर। और प्रतिदिन घी का दीप जलाना है अपने घर। किस चीज का? घी का दीप जलाना, तेल का नहीं। किस चीज का? घी का। तो ऐसा आप लोगों का नियम है। फिर उसके बाद में ये भी है कि एक नियम हो गया कि 1 घंटा ध्यान, दूसरा नियम हो गया कि दिन भर भोजन नहीं करना। और चौथा नियम है कि जब आप अपने घर से आए आश्रम तक तो किसी से बातें नहीं करना। इतना ख्याल करते आना है कि हमें सिर्फ आश्रम पर जाना है, किसी से बीच में हमें बात नहीं करना, ठीक है ना। तो रास्ते में आए और जब यहाँ से छूटे तो भी किसी से बात नहीं करना है, हालचाल नहीं पूछते जाना है, अपने घर तक जाना है ऐसे मौन। और अपने घर से इतना देर में इतना विचार करना है रास्ते में कि हमारे भीतर कोई विचार ना है, हम अपने घर तक पहुँच जाए। अगर एक घर पहुँच सकते हो तो वो घर भी पहुँच जाओगे, ठीक है। तो आप लोग इतना, ये 3 नियम का पालन आप लोग पूरा करिएगा। कितना? 3 नियम मैंने बताया, और इस 3 नियम का पालन पूरी तरह से आप लोगों को करना। ये 15 दिन तक ये नियम का पालन होना चाहिए, ठीक है। अब रही बात कि ये नियम जो है तो बड़ा अनूठा है, और जब जाए तो भी अपनी तरफ ख्याल और आए तो भी अपनी तरफ ख्याल, और किसी से बात नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि गेट से बाहर निकले तो बात ही करना शुरू की, और नहीं चलो आश्रम आड़ पड़ गई उधर कौन देखता है,
चलो उधर बतिया लेंगे, हाल चाल कर लेंगे। घर पर जाने के बाद फिर निकले बाहर तो बात कर सकते हैं, लेकिन जाते और आते समय में नहीं करना। अब पूछेंगे कि जाते आते समय में क्यों नहीं करना है? ऐसा है, यह एक नियम, एक अनुशासन है। एक क्यों करते हैं इससे कोई मतलब नहीं है। हम अपने को उनकी वचनों के अनुसार कितना चला रहे हैं। नियम का मतलब यही होता है कि कहीं से मुझे आदेश हुआ तो मैं इस आदेश पर सक्षम हूं। गुरु क्या करता है? कहता है कि धूप में खड़े रहो 1 घंटा। अब धूप में 1 घंटे खड़े रहने से क्या मिलता है? हमें उस योग्य, यानी कि जो शब्द कहा गया उस शब्द पर हम उतर पा रहे हैं कि नहीं खरा, ये नियम होता है। क्योंकि उस शब्द पर उतरने पर ही व्यक्ति मंजिल तक पहुंचता है, क्योंकि जैसा वो कहा वैसा मैंने किया। वरना परमात्मा तो मिला हुआ है, फिर मिल क्यों नहीं जाता? तो हम हर द्वार को टटोलते हैं, क्यों? कि किस नियम पर चलने पर मुझे परमात्मा निकटतम हो जाएगा। परमात्मा सरल सहज है, तुम्हारे श्वास से भी निकट है, लेकिन न मिलने के कारण हम कोई संयमित रूप जीवन नहीं जीते। यही कारण है। तो साहब कहते हैं कि जो श्वास है, तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा श्वास तो ऐसे ही दिन भर चला जा रहा है, और श्वास से भी जो परमात्मा निकट है। तो साहब कहते हैं कि श्वासा की कर सुमिरन। माला वाला को नहीं कर रहे हैं सुमिरन करने के लिए, कहते कि अपनी श्वास की ही तरफ तुम ध्यान देना। कर अजपा को जा। अजपा मतलब कि मुंह से नहीं राम राम कहना है, एक भीतरी सतह में मेरा जो मन है वह उस परमात्मा का सदा स्मरण कर रहा है। अब हम ऐसे जीवन तो जीते नहीं कि जीते हैं कि निरंतर ही मेरा भीतर का मन स्मरण करता हो उस परमात्मा का, और हर श्वास पर मैं उस परमात्मा का ख्याल रखता हूं। यह भी नहीं करता। तो कहते कि माला कहां तक फेरेगा? माला हाथ से छूट जाएगा। तो तू अपनी श्वास तरफ ध्यान दे, उसको ही तुम माला मान ले। कि एक बार सांस लिया और गया ना, तो समझ ले कि एक बार उस परमात्मा का तुम ख्याल किया, उसको सुमिरन मान लेना। हर श्वास में कभी साधु कहते श्वास श्वास पर नाम ले, इथा श्वास है ना जाने यह श्वास को आवन हो या न हो, फिर लौटकर मेरे भीतर जाएगा कि नहीं जाएगा इसका कोई पता। इसलिए साहब कहते हैं कि श्वासा की कर सुमिरन, कर अजपा को जा। कहते अजपा जाप कर, जिसमें तेरा दंत तालू हिलने की जरूरत नहीं, ओंठ ओंठ चटने की जरूरत नहीं, निरंतर ही मन में तुम्हारा उसका स्मरण होता रहना चाहिए। परम तत्व अर्थात परमात्मा के ही ख्याल में रहना। इसके लिए हम हर काम करेंगे, लेकिन किसी को ये पता नहीं चलेगा कि हम सुमिरन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दुकान में है तो झाड़ू लगा रहे हैं, तो खाना बना रहे हैं, तब भी हम भीतर में सदा सुमिरन कर रहे हैं। तो ये 15 दिन तक मेरा ऐसा ही चलता रहना चाहिए सुमिरन। जब मेरी ख्याल कर रहा हूं, भूल गया, फिर ख्याल आ गया, तो फिर मेरा नाम शुरू हो। ये चौथे प्रकार का हमारा नियम होगा। कितने प्रकार का? ये 4 प्रकार के, कि जब मुझे याद आई तब हमारा नाम चालू हो, उस परमात्मा का हम ख्याल। तो ये 15 दिन के लिए अगर हम इस तरह से रहते हैं, तो कहते हैं परम तत्व को ध्यान धर तो सोहम आपया, यानी तुम्हारे ही हृदय में वह परमात्मा निश्चित रूप से निवास कर जाएगा। बस इतनी सी मेहनत से, लेकिन हम कभी करते नहीं, क्योंकि ये श्वासा ही व्यर्थ हम खो देते हैं। साहब कहते हैं कि बैठत 12 चलत 18, बैठने से हमारा 12 श्वास मिनट में जाती है, चलने से 18 बार श्वास जाती है। कहते हैं बैठत 12 चलत 18, सोवत 30 32,
सोने में व्यक्ति को 30-32 सांस जाता है। मैथुन करत 64 ही जाए, क्यों कर मिले जगदीशा। परमात्मा को क्या पड़ी है कि तुमसे वो मिलने आए, और तुम्हारा 8 पहर 64 घड़ी ऐसे ही तुम्हारा चला जाता है। उसका स्मरण करने में व्यक्ति का श्वास भी कम जाता है। जो परमात्मा का स्मरण करता है, ध्यान करता है बैठकर, तो 10 साल उम्र उसका ऐसे ही बढ़ जाता है। 5-10 साल तो ऐसे ही बढ़ जाता है, उसकी उम्र घटती नहीं। लेकिन हमने तो अपनी श्वास देखते हैं यूं ही गंवाते, चलते में, बोलते में, यहाँ वहाँ घूमने में, अधिक से अधिक मैथुन करने में सबसे ज्यादा जाता है। तो इस नियम को भी हम रखेंगे कि हम जितना ये 9-10 दिन है एकदम बिल्कुल शुद्ध आचार विचार में रहेंगे। ये 5 प्रकार नियम है आपका, और ये 5 नियम का पालन करना है। इन 5 नियम का हम पालन करेंगे और ठीक नियम से रहेंगे, क्योंकि दिन भर भोजन नहीं लेना है। यहाँ जो प्रसाद मिल गया वही ठीक है। घर पर गए दोपहर में, आप सभी लोगों को अगर लगता है कि मुझे प्यास लगा है तो अपना साफ जल रखना है, छोटा सा मटका हो या बाल्टी हो, सब साफ पानी लेकर के, जैसा भी हो साफ पानी लेकर आप पी सकते हैं। शरबत घोर कर पी सकते हैं या फल उल खा सकते हैं। फिर संध्या शाम को भोजन ले सकते हैं, ठीक है। शाम को भोजन लेना है। फिर उसके बाद में 8 से 9 अपना ध्यान करना है। 7 से 8 करो, 8 से 9 करो, चाहे जो करो, ठीक है। लेकिन 1 घंटा रात्रि ध्यान करना है ना सबको। अभी नहीं बोल रहा है तुम इतना नियम हम पालेंगे कि नहीं पालेंगे। जब इतनी सी नियम 15 दिन नहीं पालते हो, अगर पूरा जीवन पालना हो तो क्या करोगे फिर, हैं? तो भगवान तो फ्री नहीं ना है बैठा, परमात्मा तो फ्री नहीं है कि हम तुमसे मिलने आए। इसलिए साहब कहते हैं कि क्यों कर मिले जगदीशा, कैसे तुम्हारे हाथ आए वो परमात्मा। लोग कहता है अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो जब हम अपने जीवन को अनुशासन में रखेंगे, कोई देखने वाला नहीं, देखने वाला अपने जीवन को तुम ही हो। तुमको खुद मालिक बनकर के अपने को देखना है कि मेरा शरीर ये किस तरह से कर रहा है। तुम दृष्टा हो, इस नियम संयम में मेरा शरीर रह रहा कि क्या क्या है। तो इतना नियम आप लोगों को दिया जा रहा है। अब इस नियम में जिसको रहना है, अब नहीं जो तबीयत खराब है, बीमार है, तो कहेगा कि हम नियम पालन करेंगे, आजीवन तो किया नहीं कुछ, तो बीमारी में नियम नहीं पालन कर रहा है। जिसको दवाई वही खाना है वो खा ले, ठीक है। तो ये 5 नियम आप लोग पालन करेंगे। अब साहब कहते हैं कि बैठत 12, बैठने से हमारी श्वास कितनी जा रही है, 12 जाती है। चलने से 18 श्वास जाती है। इसलिए मैथुन जो क्रिया है उसकी त्याग करता है लोग, सबसे ज्यादा मैथुन क्रिया में जाता है। और कम सोना चाहिए व्यक्ति को। तो जब तुम संयमित जीवन जियोगे तो तुम्हारी निद्रा भी कम हो जाएगी, तुम्हारा भोजन भी कम होने लगेगा, तुम धीरे धीरे उस परमात्मा में तुम प्रवेश करने लगोगे। कहते हो ना कि भगवान नहीं मिलता, मैं कभी नहीं किसी से कहा कि परमात्मा नहीं मिलता, कभी नहीं कहा। इसके पीछे कारण होगा, नहीं कहने के पीछे मैं क्यों कहता हूं कि वो मिलता है। एक तो तुम उसे जानते ही नहीं कि वो किस विधि मिलता है और कैसे मिलता है। पहली बात तो ये है, अगर किसी व्यक्ति का मुझे अपने जीवन में पहचान ना हो और उस व्यक्ति के साथ हम कई बार आए गए और उसके बारे में हम नहीं जानते हो, और किसी ने उसकी महिमा प्रतिदिन मुझे गाकर सुनाता
और मुझे पहचान नहीं कि उसी व्यक्ति की महिमा वो गा रहा है, तो कभी हम उस व्यक्ति को जान पाएंगे कि ये वही व्यक्ति है जिसकी महिमा मैं चारों तरफ सुनता हूं। बस यही बात है मेरे जीवन में। एक तो मुझे उसकी पहचान नहीं है, यही कारण है कि मेरे संगत में आने के बाद भी, मेरी ऐसी दशा आने के बाद भी मैं नहीं समझ पाता कि परमात्मा मेरे पास आया, मैं नहीं समझ पाता। ऐसे परमात्मा सभी के पास है, कोई ऐसा नहीं कि जिसके पास नहीं, लेकिन मैं उसको नहीं जानता, इसलिए वो आता है मेरे द्वार पर और मैं ऐसे संसार में सोए रहता हूं, संसार के मोह में, कि उसकी आने की मुझे खबर नहीं पड़ती। बात ही इसीलिए नियम संयम दिया जाता है कि जब तुम इस नियम में रहोगे तो तुम्हारी ध्यान होगी, तुम अपने ऊपर तुम ध्यान रखोगे। तो अगर वो तुम्हारे द्वार पर आएगा तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हें पता चलेगा। जब कोई दरवाजा खटखटाएगा तो तुम्हें मालूम पड़ेगा ना कि मेरा दरवाजा कोई आया, खटखटाया, मुझे ऐसा हुआ। तो इसलिए हमें संयम रूपी जीवन, नियम रूपी जीवन जीना चाहिए। और संसार के व्यक्ति तो इतना उलझा है संसार में कि उसको समय नहीं। तो ये 15 दिन का समय, साल में 15 दिन क्या होता है? अरे 15 दिन नहीं तो कम से कम कोशिश तो करो, कोशिश में सदा रहना चाहिए। और एक कोशिश कर कर देखो, जिस दिन तुम ये 15 दिन तुम्हारा एक पूजेगा ना, एक नई उमंग और एक नई खुशी आएगी तुम्हारे अंदर। कर कर देखना। और ये करने से व्यक्ति के पास समृद्धियां बढ़ती हैं, धन का बढ़ा, धन भी बढ़ता है, उसके अंदर एक आत्मिक शक्ति भी प्राप्त होती है, उसको एक बल मिलता है इससे। ये यूं ही नहीं है, ऐसे ही नहीं है कि हम ऐसे कर रहे हैं। देखते हो दिन भर अगर कोई मजदूरी करता है तो उसको शाम को मालिक पगार देता है कि नहीं देता? जब संसार के जो मालिक है जड़ वस्तु का कर्म कराता है तो उसका मुझे पैसा देता है, फल मिलता है, उसका धन देता है। और मैं उसकी नौकरी के लिए मैं उसके रास्ते पर जा रहा हूं तो वो नहीं देगा, देता है, वो भी देता है। एक नया बल, एक नई शक्ति, एक नया ऊर्जा देता है। जो तुम्हारा कार्य नहीं होता है ना, वो होने लगता है, ऐसी वो शक्ति प्रदान करता है। जो हमें समझ में नहीं आता कि मुझे क्या दिया, हम सोचते हैं कि क्या हुआ, मेरा तो नुकसान ही हुआ, उधर गया सत्संग में इतना हानि हो गया, इतना में तो मैंने कितना किया होता। यही सोचकर जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति इस संसार में नाना योनियों में भटकते रहते हैं, नाना योनियों के दूसरे दुख को भोगते हैं, ये सोचकर कि जाने से क्या मिलता, ये करने से क्या मिलेगा। जो मिलता वो तुम्हें दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, तुम्हें हाथ से लाकर कोई ऐसे नहीं देगा, तुम्हारा कार्य ही इतना सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा कि तुम सोच न पाओगे कि ऐसा नहीं होने वाला था लेकिन ऐसा हो गया मेरा। इसलिए ये श्वासा बड़ी कीमती है, बहुत ही कीमती है तुम्हारी। तो एक एक श्वास में वह परमात्मा का स्मरण होना चाहिए सदा। एक एक श्वास में मेरा कोई श्वास खाली नहीं जाए। पता नहीं किस श्वास में वह मेरे दरवाजे पर आ जाए, कौन सी श्वास के साथ वो मेरे दरवाजे को खटखटा दे। जब मेरा मिलना हुआ था ना, तो मैं गाड़ी चला रहा था, मैं ध्यान पर नहीं बैठा था कि उसको देख रहा था। गाड़ी चलते चलते उसका मिलना हुआ, लेकिन मेरी ख्याल उसमें था। मैं ये नहीं करा कि तुम आंख बंद कर कर बैठे रहोगे तो मिलेगा, लेकिन तुम अपने मन और चित्त को इतना एकाग्र करो कि तुम चलते फिरते भी तुम्हारा मन न डोले, ऐसा तुम हो जाओ।
तुम्हें काम करते समय में भी तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त एकाग्र हो। तो तुमको ये झाड़ू लगाते हो ना, घर में खाना बनाते हो ना, उस समय भी वो उतर सकता है, कभी भी उतर सकता, कहीं भी एक नई क्रांति आ सकती है तुम्हारे जीवन में। इसलिए हम कहते हैं कि 1 घंटा जो तुम बैठते हो ना अपने को ध्यान में, मन को एकाग्र करते हो, तो उसके आने की मुझे खबर पड़ सकती और मेरे भीतर ऐसी तैयारी हो। हम जब तैयारी करेंगे, कोई आने वाला होता है, देखते हैं घर में कोई मेहमान आने वाला होता है तो आप कितना सर सफाई बिछा उछा करके रेडी रखते हो। तो पहले तो हम अपने भीतर की स्वच्छता लाएं, ये हमारी उसके लिए आसन तैयार कर रखें कि मेरे हृदय में आकर बैठे। फिर उसकी प्रतीक्षा में सदा मेरी ख्याल एकाग्रचित हो। तो मैं कहता हूं कि अगर तुरंत अगर करते हो तो तुरंत मिल जाता है, और नहीं एक बार आज किया कल दुविधा में पड़ गया तो फिर उसकी फर्क वो फिर दुविधा में ही चला जाता है। इसलिए 15 दिन का जो नियम है, इसमें मैं निश्चित करके कह रहा हूं कि अगर आप किए ऐसा तो उसका मिलना निश्चित है और तुमसे दूर नहीं। वो तो प्रतिदिन आने के लिए और तुम्हारे उस आसन पर बैठने के लिए सदा तैयार है। तुम ही नहीं बैठाते हो, तुम ही कहते हो कि मैं दरवाजे बंद करो, अभी कितना काम पड़ा है मेरा, अभी कितना काम करना है कि तुम भगाते रहते हो, अभी मत आना। हम भगाते हैं, भगाने का मेरा तरीका अलग होता है। अभी संसार का कितना कार्य काम है, कितना कार्य पड़ा है। अच्छा, तुम चले जाओगे तो कौन कौन सा कार्य कर लेते हो? कोई कार्य कर लेते हो क्या? इकट्ठा कर लेते हो? फिर जितना इकट्ठा था ना सब यही रह गया, कुछ गया नहीं सब। इसलिए ये जीवन में जो त्योहार मनाया गया है ना, बताया गया है, ताकि व्यक्ति अपनी सोच को, अपने विचार को, अपनी चिंतन मनन को उस परमात्मा की दिशा में मोड़ सके, इस संसार से थोड़ा छूटे, अपने भीतर अपने मंदिर में प्रवेश करें। बाहर की मंदिर में हम यूं जाते हैं कि बाहर की मंदिर से आवाज दिया जाता है, जैसे कि भीतर की मंदिर में आवाज हो रही है, इस मंदिर की आवाज की भनक नहीं पड़ रही, लेकिन बाहर में जो हम ईंटे चूने पत्थर की मंदिरें जो बनाते हैं उसमें घंट उंट डालते हैं, तो वो आवाज कर क्योंकि बाहर की आवाज, बाहर की दुनिया में तुम फंसे हो, बाहर की दुनिया से तुम्हें भीतर की दुनिया में ले जाने के लिए वो मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, ताकि वहां जब जाते हो तो तुम्हें ये ख्याल आए कि मुझे भीतर के भी मंदिर में प्रवेश करना, जहां मेरा परमात्मा बैठा है, वो भीतर में बैठा है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम कब आओगे? कितने बार तो वो चलकर तुम्हारे पास भी आता, तुम्हें ख्याल नहीं आता। देखते हो तुम उल्टे सीधे काम करते हो तो तुम्हें मना करता है भीतर से, ये क्या कर रहा है? करता कि नहीं करता? करेगा तो ये क्या कर रहा है? ठीक बात नहीं, फिर वो गायब हो जाता है। तुम उस पर ख्याल नहीं देते हो, वो तुम्हें करता है मना। आया एक क्षण के लिए मना किया, और जब तुम वो गलत कार्य के लिए आदी हो जाते हो तो फिर तुमसे ऐसा चला जाता है कि उसकी भनक भी नहीं पड़ती, कोई मना करने वाला नहीं उठता, फिर भीतर में तुमसे फिर कोई कहने वाला नहीं आता। लेकिन शुरू में जब करते हो तो तुम्हें आता है एक बार चेताने के लिए, भीतर से आएगी आवाज, ऐसा ना कर, कहता है। लेकिन जब तुम उसी पर राजी हो जाते हो तो फिर नहीं करने। इसलिए हमको अभी ये नियम का पालन करना है 15 दिन तक। फिर कल से मैं आप लोगों को बीजक में सत्संग सुनाऊंगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहिब की जय, संत भक्तों
संतों की जय, गुरु गोविंद की जय। साहेब। अभी आप लोग एक भजन गा लीजिए और समय से आइएगा, जल्दी आइएगा, ठीक है। और हम लोग जल्दी खत्म करेंगे। कितना समय हो गया है? 8 बज गया, 7:51। फिर यहाँ पर भी 10 मिनट ध्यान भी करेंगे, ठीक है ना। 10 मिनट 15 मिनट जो भी हो, जैसे जैसे समय निकट आता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर ध्यान भी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। काहे हो खेल उदास मोरे मन मितवा, 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 जैसे फूलवा में बास वैसे साहिब के निवास, 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 तन मन शोधी बनी भवरा सुभाष मितवा, तन मन सोधी सुभाष मितवा, तन मन शोधी बनी भवरा सुभाष मितवा, तन मन सोधी बनी भवरा सुभाष मितवा, काहे हो खेल उदास मोरे मन 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 मितवा, जैसे जल में कमल वैसे संत जन रहल, 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 दर्शन होते कटेला तोहर पाप मितवा, 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 काहे हो खेल उदास मोरे मन 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 मितवा, जैसे सूर्य के किरण वैसे संत के वचन, जैसे सूर्य के किरण वैसे संत के वचन,
किरण पड़ते कमल खिली जात मितवा 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 काहे होखेल उदास मोरे मन मितवा काहे होके उदास मोरे मन मितवा काहे होखेल उदास मोरे मन मितवा काहे होके उदास मोरे मन मितवा सुन गुरु के बचन करनी सदिन जतन सुना गुरु के वचन करनी सदिन जतन सुन गुरु के वचन करनी सदिन जतन सुना गुरु के वचन करनी सदिन जतन हरि हृदय बीच बसेला तोहार पितवा हरे हृदय बीजे बसे तोहार मितवा हरि हृदय बीच बसेला तोहार मितवा हरे हृदय बीजे बसे तोहार मितवा काहे होखेल उदास मोरे मन मितवा काहे होके उदास मोरे मन मितवा काहे होखेल उदास मोरे मन मितवा काहे होके उदास मोरे मन मितवा दास दुविधा मिटल खिल गईले कमल दास सुविधा मिटल खिले गईले कमल दास दुविधा मिटल खिल गईले कमल दास सुविधा मिटल खिले गईले कमल जन्म मरण छूटेला अब तोहार मितवा जनम मरण छूटे तोहार मितवा जन्म मरण छूटेला अब तोहार मितवा जनम मरण छूटे तोहार मितवा काहे होखेल उदास मोरे मन मितवा काहे होके उदास मोरे मन मितवा काहे होखेल उदास मोरे मन मितवा काहे होके उदास मोरे मन मितवा साहिब कबीर महान शब्द ज्ञान धनुमान साहेब कबीर महान सदा ज्ञान धनुमान साहिब कबीर
काहे होके उदास मोरे मन मीतवा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कबीर साहिब की जय।